गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनिज। आज आपके बीच फिर से 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट करते रहिएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टील के अंदर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लो संयोजन बेहतर है? ऑप्शन ए ऑक्सीकोल गैस, ऑप्शन बी ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑप्शन सी एयर एसिटिलीन गैस, ऑप्शन डी ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकोल गैस। नेक्स्ट, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? ऑप्शन ए गैसीय रूप में संग्रहित, ऑप्शन बी ठोस रूप में संग्रहित, ऑप्शन सी अर्ध तरल रूप में संग्रहित, ऑप्शन डी तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेट बी वेल्ड कट बनाने की विधि क्या है? ऑप्शन ए चिन्हित लाइन पर काटना, ऑप्शन बी झुके हुए कोण पर टॉर्च को झुकना, ऑप्शन सी प्लेट पर नोजल हेड के सहायता करना, ऑप्शन डी एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या है? कह रहा कि जो गैस हम बनाते हैं उसमें अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, असंतुलित राख, ऑप्शन सी हाइड्रोजन धूल के कण और राख, ऑप्शन डी हाइड्रोजन चूना, धूल, अमोनिया और जलवाष्प। क्लियर? जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है, चूना, धूल, अमोनिया और जलवाष्प। क्लियर? नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है? ऑप्शन नंबर ए फिल्टर रूल, ऑप्शन बी बेफल प्लेट, ऑप्शन सी प्यूमिक स्टोन, ऑप्शन डी प्यूरिफायरिंग केमिकल्स। ठीक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध रसायन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्यूमिक स्टोन। नेक्स्ट, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? ठीक, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन बी फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन सी थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन डी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरा की रक्षा के लिए किस सुरक्षा का उपयोग किया जाता है? देखिए सेफ्टी से क्वेश्चन है, चेहरा को हम बचाने के लिए किस सुरक्षा का हम उपयोग करेंगे? तो किरण निकलते हैं, एक अल्ट्रावायलेट किरण और एक इंफ्रारेड किरण। ये दोनों किरणें से बचने के लिए हम हैंड शील्ड या हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टॉन्ग्स, ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी हैंड शील्ड, ऑप्शन डी चिपिंग हैमर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हैंड शील्ड। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी सेफ्टी से क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन ए हैंड स्क्रीन, ऑप्शन बी सनग्लास, ऑप्शन सी वेल्डिंग गोगल्स, ऑप्शन डी वाइट गोगल्स। तो जिस समय हम ग्राइंडिंग करते हैं उस समय हम वाइट गोगल्स का प्रयोग करते हैं, यानी सफ़ेद चश्मे का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पैटर से बचने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए पूरे शरीर को बचने के लिए। ठीक, ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी लेग गार्ड, ऑप्शन सी हैंड स्लीव्स, ऑप्शन डी लेदर एप्रॉन। तुम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी लेदर एप्रॉन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? जब हम दो मेटल जैसे बॉड ज्वाइंट बनाते हैं तो उसमें हम रूट गैप देते हैं। ठीक, क्यों देते हैं ये पूछ रहा है। ठीक, टूटने से बचने के लिए, ठीक, पोषकता से बचने के लिए, विकृत से बचने के लिए, ठीक, लास्ट डी में है पेंट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। समझे? तो जब भी हम दो प्लेटों के बीच में रूट गैप देते हैं तो पेंट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? फ्यूजन जोन क्या है? क्या पूछ रहा है? फ्यूजन जोन क्या है? ऑप्शन नंबर ए गहन की गहराई, ऑप्शन बी फ्यूजन की कमी, ऑप्शन सी जोड़ का किनारा, ऑप्शन डी संयुक्त की सतह। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त की सतह, सरफेस ऑफ द ज्वाइंट। क्लियर? नेक्स्ट, वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लावा किसको कहते हैं? स्लैग को। स्लैग को हटाने के लिए हम जानते हैं चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए चीजल, ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी बॉल पेन हैमर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चिपिंग हैमर। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है? क्या पूछ रहा है? ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन सी हल्के स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन डी स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, तो पिछले आपको क्लास में पढ़ाए थे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिखाए गए भाग एक्स का नाम क्या है? जो चित्र में आपको दिखाया गया है वो एक्स का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन ए में फ्रेम, ऑप्शन बी हैंडल, ऑप्शन सी फिक्स्ड फ्रेम, ऑप्शन डी फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल। ठीक, चाहे उसको एडजस्टमेंट भी कहते हैं, फ्रेम की लंबाई का समायोजन। क्लियर? नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? ऑप्शन ए सुरक्षा निर्देश का ज्ञान न होना, ऑप्शन बी क्षति के लिए होज और गेज पर जांच न करना, ऑप्शन सी सिलेंडर की आवधिक जांच न करना, ऑप्शन डी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्यक्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी यानी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट, आर्क की चमक के कारण आँखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? ठीक, आर्क की जो चमक के कारण आँख में जलन होता है उसका क्या उपचार किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए यूज ईयर ड्रॉप्स, यूज आई ड्रॉप्स, ऑप्शन सी यूज नोज ड्रॉप्स, ऑप्शन डी यूज वाटर ड्रॉप्स। आँख में जब जलन होगा तो आई वाला ईयर का ड्रॉप थोड़ी आँख में रख देंगे। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी यूज आई ड्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक वेल्डर उस किरण के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का क्या प्रभाव होता है? ठीक, ऑप्शन ए शरीर पर प्रभाव, ऑप्शन बी आँखों पर प्रभाव, ऑप्शन सी चेहरे पर प्रभाव, ऑप्शन डी त्वचा पर प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आँखों पर प्रभाव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग में किसमें? आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप, ऑप्शन बी स्टेप डाउन, ऑप्शन सी 1-to-1, ऑप्शन डी कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर?
नेक्स्ट, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? ठीक, यानी वेल्डिंग पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन लाभप्रद है, कौन अधिक होता है। ठीक, एक ऑप्शन नंबर ए फ्लैट, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल, ऑप्शन सी ओवरहेड, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल। तो सबसे लाभप्रद होता है वो होता है मेरा फ्लैट पोजीशन। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या है, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक में है रेक्टिफायर सेट, बी में मोटर जनरेटर सेट, सी में इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन डी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें